आसन प्राणायाम के साथ करना। प्राणायाम ध्यान के साथ करना। ध्यान भगवत शरणागति के साथ करना। अपना ध्यान हमेशा साध्य पर होना चाहिए। मुझे ये करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। देखो करना है, अब करने के ये कंपोनेंट्स हैं। करना कैसे? तो मेरे साथ बोलो, श्रद्धा पूर्वक करना। बोलो, समझदारी से करना, जिम्मेदारी से करना, प्रेम से करना, करुणा वात्सल्य से करना, कृतज्ञता पूर्वक करना, एकात्म होकर के करना। लंबे लंबे श्वास करना है, साधन करना। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रहो साधक भैया, साधन आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी मति निर्मल सुर सरिता सी, मति निर्मल सुर सरिता सी, सुरभितन नगरिया, साधन योग की साधना, जीवन की एक साधना, कर्म की एक साधना, पुरुषार्थ की एक साधना। उसमें आस्था हिमालय जैसे, आस्था अचल अटल, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण, कृतज्ञता, शरणागति, धैर्य, धृति स्थिति नीति धरणी जैसे, मति निर्मल निर्दोष होतन, मन जीवन आचरण वाणी व्यवहार स्वभाव, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव के निर्दोष, अनंत ज्ञान से मस्तिष्क, अनंत प्रेम करुणा से भरा हो हृदय और प्रचंड पुरुषार्थ। लगे रहो, फिर भगवान तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार, अपने अनंत हाथों से, अपने अनंत प्रेम से, अपने अनंत करुणा से, अनंत अनुग्रह से आशीषित करने के लिए, तुम्हें अभिषिक्त करने के लिए तैयार है। एक बार अपने आप को उभारो तो सही। देव सा करुण हृदय देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में संत अभय हो, दुख सुख में
सत साधक की सदा विजय, सत साधक की सदा विजय, तुम मोहन के बांसुरिया हो, तुम मोहन के बांसुरिया, साधन रतनों साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, जीवन में संयम होना, मर्यादा होनी चाहिए। अब इसी कर्म को दूसरा शब्द दिया है संयम। करने में संयम हो, एक मर्यादा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम होना चाहिए। गुरु की एक मर्यादा, शिष्य की एक मर्यादा है, माता पिता की एक मर्यादा है, संतान की एक मर्यादा है, सास बहू की एक मर्यादा है, संबंधों की एक मर्यादा है, किसी भी कर्म करने की एक मर्यादा है, एक प्रोटोकॉल है, उसके नियम है, विधि विधान है, वैसे ही करना। जीवन में सब विधि संयम हो, अपने लिए उतना ही उपयोग करना साधनों का। अब देखो, साधन साधना, इससे साधन मिलते हैं। जितना नितांत अपने लिए आवश्यक हो, नितांत और न्यूनतम आवश्यकता को ऐसे परिभाषित किया करो, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? तो न्यूनतम पर अपने आप को ले आओ। इसको कहते हैं वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ऐश्वर्य, वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में ऐश्वर्य। जितने न्यूनतम नितांत आवश्यक हो अपने लिए, उतना अपने लिए उपयोग करना, बाकी सब सेवा में लगाना। फिर ये सब मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारा ऐश्वर्य, ये जीवन के बड़े सत्य हैं। और मैंने ही नहीं, सबने ऐसे ही अनुभव किए, इसलिए सब महापुरुषों ने इन सत्यों को ऐसे ही कहा। आओ आप भी गाओ जरा। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जगहि तरत तव तन मन धन हो, जगहि तरत तव समदाम उद्यम चरणाश्रय, समदाम उद्यम चरणाश्रय पकड़ भैया हो,
सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, अपना साधन करते रहो, साधन को ही, साधना को ही कर्म कहा, इसी को पुरुषार्थ कहा, और यही जीवन है। और सारे जगत में यही कर्म का चक्र चल रहा है। विष्णोः कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्या सखा। उस भगवान को देख, वो भी यही कर रहा है। इस सारे सृष्टि चक्र को चला रहा है। तुम अपने जीवन चक्र को ठीक से चलाओ, सारा सृष्टि चक्र भी समझ में आ जाएगा, और सारी सृष्टि तुम्हारा अनुसरण करने लगेगी, अनुकरण करने लगेगी, तुम्हारे साथ साथ चलने लगेगी। कपालभाति, चलो अनुलोम विलोम करो और भजन सुनाते हैं। भाव से करना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बस कर्मों का फल दिए जा रहे हैं। तू भी अपना कर्म किए जा, तुझे भी सब कुछ मिलेगा। कर तो सही, चलो भाव से करना, कोई रुकेगा नहीं। ये कर्म चक्र टूटना नहीं चाहिए। ये साधना, ये साधन, ये तुम्हारा पुरुषार्थ अखंड रहे। चलो प्रभु ने वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। कम से कम 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये श्वासों का चक्र अपने आप सज जाएगा। ये जीवन चक्र, ये सृष्टि चक्र भी समझ में आ जाएगा। अपनी साधना छोड़ना नहीं, लय के साथ करो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम जो इस धरा का, है सत्य नियम इस धरा का, एक जान है, एक जान है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर
जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर आना। उसी ने भेजा है इस जहां में, उसी ने भेजा है इस जहां में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। उसी ने भेजा है इस जहां में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। न जीवन से पलायन, न मौत का गम, हमेशा सम रहना। ये जीवन प्रभु की कृपा का, आशीषों का, अनुग्रह का प्रसाद है, आशीष है। और मृत्यु उसके घर के बुलावा है, फिर डर किस बात का। उसी बाप ने पैदा किया कि जाओ अपना कर्म करो, कर रहे हैं, वापस जाएंगे अपने बाप के घर में, तो डरना किस बात का। डरे तो वो होगा जिसने उल्टे कर्म कर रखे हैं। डर भगवान का नहीं है, मृत्यु का भी नहीं है, उल्टे कर्मों का। इसलिए उल्टे पुल्टे कर्म मत करना मेरे भाई। करो योग करो, कर्म योग करो, अपना कर्म करो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर आना। उसी ने भेजा है इस जहां में, उसी ने भेजा है इस जहां में, वही फिर वापस बुला है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वो बैठे हैं जो मक्के की बालियों में, बैठे हैं जो मक्के की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं मक्के की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। आइए आप भी गाइए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, वो जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी के फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा चाह सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। 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 मेरे साथ मिलकर के फिर वो मंत्र बोलो, बोलो विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यासखा कुर्वन्यवेह कर्माणि स्वेन क्रतुना संवदेत योगस्थ कुरु कर्माणि। कर्म करो, अपना कर्म करो, बस। कितने ही बड़ा संकट हो, विकट संकट हो, कितने ही बड़ा रोग हो, कितना ही बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी चुनौती हो, प्रश्न हो, समस्या हो, चाहे चारों ओर से शत्रुओं ने घेर रखा हो,
अपने भी बैरी हो गए हूं, जग बैरी हो गया हो, तब भी अपना कर्म किए जाओ, करो। अब देखो, मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक शिकायत है, एक ऑब्जेक्शन है कि आप में से कुछ भाई बहन तो पूरा कर रहे हैं, कुछ भाई बहन अल्हड़पने में, क्योंकि बचपन से हर काम को 100% प्रामाणिकता से करने का अभ्यास नहीं। सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो है दुराभ्यास। काम को करने का सही अभ्यास नहीं होता है ना, आदतें खराब है, बैठे बैठे नहीं, उल्टा पुल्टा सोचने की, प्रमाद करने की, आलस्य करने की, देर से जागने की, उल्टा पुल्टा सोचने की, उल्टा पुल्टा देखने की, उल्टा पुल्टा सुनने की, उल्टा पुल्टा खाने पीने की, उल्टा पुल्टा बोलने की, उल्टी पुल्टी भावना, उल्टे पुल्टे कर्म, फिर जीवन डमाडोल हो जाता है। नहीं, करो, अपना अपना साधन करो। तो मैं बोल रहा था, कर्म अंतिम सत्य है, बाकी सारे इसके पूरक तत्व हैं, बाकी इसके पूरक तत्व हैं, कर्म अंतिम तत्व है, बाकी सारे इसके सहयोगी कंपोनेंट्स हैं। अपना अपना मोटापा वाले अपने अभ्यास करो, 500 बार करना उनको बैठ करके। कितनी बार करना मोटे भाई बहनों को? अब वो मेरे साथ बैठ गए समाधि लगा के। मोटे मोटे भाई बहनों को ऐसे लगे रहना, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ध्यान के साथ, मेरा मोटापा घट रहा है। या प्रार्थना करो, प्रभु मोटापा घटाओ, अब तो बहुत भारी हो गया हूँ, बहुत भारी हो गया हूँ, अब चला नहीं जा रहा है, अब तुम ही पार लगाओ। अपना बीपी, अपना शुगर, अपने थायराइड की प्रॉब्लम, जो भी है, जिसको जो रोग है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, जो रोग है, प्रभु से ही प्रार्थना करो। और अपना मोटापा वाले भाई, मोटापा का अभ्यास, जिनको शुगर है तो अपने शुगर वाले अभ्यास, अपने अभ्यास पूरे करो। मैं यहां पर सबको पूरा बेनिफिट देना चाहता हूं, तो मेरे साथ बोलो, पूरा करो, पूरा पाओ। अच्छा बताओ, पूरे होकर के, अब कर्म की बात तो कह दी, अब दूसरा शब्द बोल रहा हूं, पूर्णता। क्या है बोलो? तुम्हें भगवान ने स्त्री पूरा बना रखा है कि अधूरी बना रखी है? और पुरुष भी। और किसी को 22 दफा यदि तीसरा भी बना दिया हो कि नर, तो भगवान पूरा ही बनाता है। ऐसे मैंने दाढ़ी पूरी बढ़ा रखी है या आधी? और यदि आधी काट के आ जाऊं तो कैसा लगेगा कि आधी यहां से ये एक नाक के इधर वाली दाढ़ी काट दूं, इधर वाले बाल काट दूं। हंस रहे हैं? तुम्हारे फैशन नहीं है। देखो, एक सुन लो मेरी बात, मेरी दाढ़ी मूछ तुम्हें आधी काट लो ना, तो आधे तो मुझे उसी दिन पागल घोषित कर देंगे, योगग्राम छोड़ के चले जाएंगे, बोलो बाबा का दिमाग फिर गया। सुन लो, जो कुछ हो। अच्छा, बाप पूरे हो कि अधूरे? तुम्हारा कोई बालक हो कि बोले मैं आधा तो इसका बाप और आधा इसका हूं, बाप ऐसा बोलो और बेटा ऐसा बोलो, आधा मेरा ये बाप है, आधा ये, आधी मेरी माँ ये और आधा मेरी। तुम माँ भी पूरे होते हो, बाप भी पूरे होते हो। 2 बाप मिलके एक औलाद पैदा नहीं कर सकते। 2 माँ मिलके एक औलाद पैदा नहीं कर सकते। जब तुमको माँ भगवान ने पूरा बनाया, मैं वही बात कहता हूं जो सबको समझ में आती है। बाप पूरा बनाया, तुम्हें गुरु पूरा बनाया। अच्छा, भगवान ने आग पूरी बनाई तो आग में आग ही है, पानी पानी है, पूरा है।
हर चीज पूरी है, चींटी पूरी है, हाथी पूरा है, सांप पूरा है, बिच्छू भी पूरा है, जो बना रखा पूरा बना रखा। बिच्छू चले जा रहे थे, किसी ने पूछा इसमें सरदार कौन है, बोला जिसके हाथ लगा के देख वही अपना परिचय दे देगा, इंट्रोडक्शन। अपना अपना अभ्यास पूरा करो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो, अपने अपना साधन पूरा करो, अपनी अपनी साधना पूरी करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जहां अपूर्णता है उसी को, अपूर्णता को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है डेफिशिएंसी। बहुतों में आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की, विटामिन डी, B12 की, ओमेगा की। अपूर्णता जहां आ गई वहीं गड़बड़ है। अपना अपना अभ्यास पूरा करो, अपना अपना उपचार पूरा करो, सब चीज अपनी पूरी। अपना अपना अभ्यास पूरा करो, आसन पूरा करो, प्राणायाम पूरा करो, ध्यान पूरा करो, साधन पूरा करो। जिनसे ज्यादा आसन नहीं हो पाते, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो, ध्यान ही कर लो। और ये कर करके हम यहां एक एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं। छोटी सी बात गड़बड़ हो जाए ना, 2 दिन से मुझे कंठामृत खानी पड़ रही है। क्यों? एक आदमी मुझे बड़े प्यार से कुछ लेके आया, मैंने थोड़ा सा खा लिया, उसमें तेल या घी जिसमें पका रखी थी वो गड़बड़ थी, तो 2 दिन से मेरा गला गड़बड़ कर रखा उसने। बता, एक बार का छोटा सा खाया हुआ, रुक जाते। ये कंठामृत मांग रहे हैं, बताओ। ये पहले भी एक कंठामृत हमने बना रखी थी, लेकिन ये इस बार जो बनाई है ना, ये सुपर पावर वाली बना रखी है। जिनके भी गले गड़बड़ रहते हैं, योग कर ले, पहले मांगने में लगे हुए। कर तो ले, अब तो कर। तो सुनो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। देखो, कोई अनजाने में भूल हो गई, कोई ऐसे सामने समस्या आ गई, उससे निपट लोगे, लेकिन आ बैल मुझे मार मत करना। एक क्षण भी गलत कदम मत रखना जिंदगी में, किसी भी प्रकार से। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार, एक गलत स्टेप हुआ, आदमी 50-100 मंजिलें ऊंची भी इमारतें बना रखी हैं, एक कदम गलत रख दे तो धड़ाम से पड़ेगा और खत्म। एक छोटा सा कदम गलत रख दिया तो घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, जिंदगी पूरी ढह जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। बोले जी कैसे रखें, इतनी बातें तो ध्यान रखी नहीं जाती। कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया, रोग कितना ही हो गया। अब वापस बोल रहा हूं, अपने आप को रोगी मत मानना, तुम रोगी नहीं हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। रोग आ गए, चले जाएंगे, तुम अपना काम करो। और रास्ता मैंने बता दिया आपको, हाँ, मार्ग बता दिया। ये तो मैं 2-4 रोगों के यहां पूछ पाता हूं किसी किसी दिन। वक्त चाहे जितना लगे,
किसी का काम 2-4 दिन में हो जाता है, किसी का 5-10 दिन में हो जाता है, किसी का महीना 2 महीने लग जाएगा। पूरा रूपांतरण आपका होकर के रहेगा। सब तरह से योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पूरी अहिंसक सात्विक जीवन शैली, सब दिशाओं से आपको उभार रहे हैं। सामान्य रोगों की तो बात क्या, बड़े बड़े रोगों को आप हरा रहे हैं। आप योद्धा हैं, विजेता हैं। अपने अपने अभ्यास सब करते रहो और लंबे समय तक, फिर सुबह से शाम तक सजगता रहे आपकी। जिनको असाध्य रोग है उनको धीरे धीरे गोमुखासन, अभी तो कुछ आसन करवा दे रहे हैं, तो गोमुखासन के साथ, वक्रासन के साथ, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, जिसको जो अभिष्ट है, जो स्वस्थ है, वे शीर्षासन, सर्वांगासन भी कर लो। अपना अपना अभ्यास करो और दिन भर जब भी वक्त मिले, आपको बहुत थोड़ा इसलिए खाने को देते हैं, या अवसर मिलना चाहिए काम करने का, तो अवसर मिले। योग का अवसर कब मिलेगा? खाली पेट है तो इतना किया हुआ भी, स्वल्पम्यप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जब उपवास किया हुआ है और फिर उपासना कर रहा है, उपवास पूर्वक उपासना, 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, तो जो लाभ 3-6 महीने में होना चाहिए वो 3 दिन में हो जाता है। ऐसे कर करके यहां जिन्होंने यहां आने से पहले और यहां आने के बाद विशेष लाभ पाया है, मैं असंभव बातें जो कही जाती हैं उनको मैंने संभव करके दिखाया है। योग से, कर्म से, पुरुषार्थ से, साधना से। तो जिनको बहुत बड़ा लाभ जिन्होंने योग से पाया है, वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जिन्होंने अति विशेष लाभ, सामान्य नहीं, जाना भाई सफेद कपड़े वाले भाई के साथ है, इसके पीछे काले शर्ट में एक भाई खड़ा है। अपना अपना अभ्यास करो, चुपचाप नहीं बैठना किसी को भी। फिर मेरे सामने ही खड़े एक भाई, जी भाई, अपना अपना अभ्यास करो सब। ओम जी बोलिए, आप थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई। हाँ, स्वामी जी को चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। स्वामी जी, मैं बुलंदशहर से आदरणीय सुनील शास्त्री जी के परिवार से हूँ जी। मेरा नाम केपी सिंह है। मैं 2005 से आपसे जुड़ा हूँ और आदरणीय स्वर्गीय धर्मवीर शास्त्री जी और मैं दोनों ही हम काफ़ी क्षेत्र में 2005 से कार्य कर रहे थे। आपने लाभ क्या पाया वो बताओ। हाँ, दुर्घटना हो गई थी कि एक्सीडेंट होने से मेरे कमर में हेयर लाइन फ्रैक्चर था और L1, L3, L4 पार्सली डेसिकेटेड थी, जिससे और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पूरी तरह से टूट गया था, जो कि मेरा स्पाइन में करीब 90% में लाभ मिल चुका है। और वो जो मेरा लिगामेंट था पार्सली डेसिकेटेड, वो पूरी तरह से कंप्लीट क्योर कर दिया है मैंने। और स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मेरे को हील में पेन रहता है, वो नहीं जा रहा। पिछले 14 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ पूरा। मैं अब हील का पेन यहाँ से चला जाएगा। यहाँ जो इतना शुद्धिकरण की क्रियाएं कराते हैं, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, मैं अलग अलग तरह के शब्दों से, तो यहाँ शुद्धिकरण की सारी क्रियाएं हो जाएंगी। स्वामी जी, मैं एक पतंजलि चिकित्सालय पर वहाँ वैद्य का और योगाचार्य का और प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य देख रहा हूँ और मेरी क्लासेस निरंतर तो अभी भी चल रही है। अभी पोटली शेक, पत्रपिंड शेक और इसमें लेप और ये सारी चीजें, एक पीड़ानील है ना, इसका एक लेप और बना दिया, पीड़ानील ऑइंटमेंट के रूप में। तो जिनको ऐसे भयंकर दर्दें हो ना, रात को ही लगा के सो जाओ और उसको लपेट के बांध के, सुबह तक करीब 25-50% गायब मिलता है। स्वामी जी, एक और निवेदन है, मुझे बस ये सजेस्ट करें आप
कि मुझे कौन से आसन करने हैं। सारे मैं मुश्किल आसन कर सकता हूँ जो आप आपके कर सामने। सकते हो, आपके लिए कोई नियम नहीं है। बस ज्यादा आगे बहुत जोर जबरदस्ती से मत झुकना। अभी कमर ठीक ही हुई है तो थोड़ा उसको ध्यान रखना। ठीक है। आपका क्या है बाबा जी? एक दो आगे पीछे थोड़ा थोड़ा आपसे खाली, जिन्होंने कुछ विशेष पाया, चलो अपना अपना अभ्यास करो। एक एक घंटा करना कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो कपालभाति तो कर लेते हैं ज्यादातर, अनुलोम विलोम में थोड़ा आलस से करते हैं। जी बाबा जी। मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आया हूँ, शायद आपको अब पहचान। फ्रैंकफर्ट में, हाँ मैं गया था वहाँ। हाँ जी। हाँ हाँ। और मुझे एथराइटिस की प्रॉब्लम थी, और अभी जो हाथ है इससे डबल सूजा हुआ था, और ऐसे था कि सुबह चाय का कप भी नहीं उठा सकता था, कि हाथ यहीं उंगली आगे रुक जाती थी, इससे आगे बंद ही नहीं होती थी मुट्ठी। अब मैं सब कुछ कर सकता क्या हूँ। नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। तो आप तो वही तो हो जो मुझे लेकर के गए थे एयरपोर्ट वही से। हूँ जी, हाँ वही हूँ। चलो इधर ऊपर बुलाओ भाई इनको। ये तो फ्रैंकफर्ट से जर्मनी से आए। मैं जर्मनी में गया तो ये मुझे एयरपोर्ट लेने आया था। हाँ? आप इनके, अरे माता जी ये खड़ी हो, ये बोल रही है कि ये बटरफ्लाई ऐसे करते थे। इधर आ, हाँ ऊपर आ यादव साहब। अब इसके हाथ सूजे हुए थे पूरे, डबल साइज हो गया था। और ये माता तो पक्की, मैं देख तो रहा था, ये कुछ लगती तो जीवात्मा ऐसी ही है, परिचित सी लग रही है। अब दरअसल क्या होता है, मेरी मेमोरी ना ओवरफ्लो हो रखी है। ऊपर मैं मिला हूं कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो प्रोग्राम किए, और 10 लाख से ज्यादा लोगों से प्रत्यक्ष मिला हुआ हूं। तो कई बार ना वो घोटाला हो जाता है। तो ये जर्मनी से हैं दोनों, और हाथ मोटे मोटे सुझा रखे थे। अब तो पूरे आ गया। ये इतने इतने सूज गए थे, ये सारी सूजन उतरने के बाद भी ये चमड़ी ना पूरी वो पूरी चमड़ी खींच नहीं पाई है, उतनी सूज गई। तो वापस अभी थोड़े इसमें वो आ रखे हैं, मतलब थोड़ी सड़वट पड़ी हुई है, क्योंकि वो मोटे मोटे सूज के फैल गए थे। टकने भी सूजे हुए थे, शेव नहीं कर पाते थे। तो आप करती थी सेव? तो ये मैंने कर दी, अपनी कर ली। हाँ, यही खुद ही सेव कर ली, इसकी भी कर दिया करती। तो ये वीरेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई, जर्मनी से। अब इन्होंने जो बोला उस पर विश्वास किया कि बाबा जी कहते हैं कि अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस कितना ही भयंकर हो, लगे रहो। कितने दिन लगे थे यादव जी? शुरू में तो यहाँ आया था योगग्राम में, आज से करीब 8 साल पहले। अच्छा। और उसके बाद मैं हर साल ही आ रहा हूँ। हाँ। और हर साल आ रहे हैं? जर्मनी से आते हैं, बताओ। हर साल जर्मनी से आ रहा हूँ, और करीब 10 साल हो गए मुझे आते हुए। और शुरू में आके मेरे को, मतलब पहली बार 10 दिन रहा था तो मेरे को करीब 60% के आसपास फ़ायदा हो गया था। और फिर मैं जो भी क्रियाएं बताई थी, जो योग बताया था, मैं हमेशा करता रहा, कंटिन्यू किया। अभी जो मैं बोल रहा हूं, और निरंतरता। और आज तक कर रहा हूँ वो। नित्य 1 घंटा करते हैं। और कितना आपका आयुष्य हो गया? उम्र कितनी है? उम्र मेरी 68 है। अब 68 की उम्र है, नहीं तो बुढ़ापा बड़ा खराब बीतता। लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा लड़का होता है, लड़की होती है लकड़ी होती है। बुढ़ापे का सहारा योग होता है। जोरदार ताली बजाओ। तुम खुद अपने सहारा बनो। बेसहारा बनते क्यों? सबको सहारा दो। ये माता 3 दिन से बोल रही है, अपने सहारा खुद बनो। आत्मा स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब तो सारे देश में मोदी जी ने पॉलिटिकली भी ये मुद्दा बना रखा है, आत्मनिर्भर बनो। तो योग से, सहयोग से, स्वदेशी के उपयोग से हमने आत्मनिर्भर इंसान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान और आत्मनिर्भर जहान बनाना लगे हुए हैं हम इसमें। ये तो जर्मनी से आए पुराने साधक हैं हमारे। मैंने देखा ये तो कुछ ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, लगा हुआ तो आदमी वही है।
अब ये इस बहन जी के पास जाने तो बड़ी उम्र वाले थे, अब छोटी उम्र वालों को भी पूछ लेते हैं। बहन जी को तो ले जाओ माइक। और उधर भी एक बहन जी हवन के पास ही खड़ी खड़ी सारे हवन की सुगंध अकेली खींच रही है, उसके पास जाना, हवन वाली के पास भी। हाँ ओम बहन आप स्वामी बताओ। जी। हाँ मैं अनुलोम विलोम करो। हाँ सुमन नागपाल दिल्ली से। जी सुमन। मेरी उम्र 50 साल है। मैं 20-25 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से पीड़ित हूँ, ओ मगर योगा के माध्यम से टचवुड मैं अपने काम सारे खुद कर लेती हूँ। अक्टूबर में मेरे कमर में इतना दर्द था कि मेरी टांग में आने लग गया था, मगर मैंने आपके पतंजलि की थोड़ी दवाइयाँ लेके, और उससे पहले मुझे कोरोना भी हुआ था। अच्छा। हाँ जी, श्वासारी से पहले मेरे हस्बैंड को हुआ, हाँ वो तो 12-15 दिन में ठीक हुए, मैं 2 दिन में ठीक हो गई थी। मेरे को 99 से ऊपर फीवर नहीं गया। ये लो 2 दिन में, एक दिन में भी लोगों ने रहा। एक भाई आया, बोली थी जैसे कोरोना का पता लगा मैंने तो आप वाला धुन पकड़ रही थी, कपाल भाती अनुलोम विलोम करता रहा, अगले दिन तक नेगेटिव लिया है। हरियाणा का था, अनाड़ी होते हैं नैराणी का आदमी। बोले इस कोरोना की ऐसी तैसी, आया कैसे मेरे पास, ले तेरे को धल उठाया, उसको लठा हाँ करके जी। अगले दिन तक भगा दिया, इसने भी 2 दिन में मेरे भगा को दिया। भी सांस लेने में तकलीफ हुई ना, मैंने टेस्ट नहीं कराए, सीधे श्वासारी ली और अनुलोम विलोम और कपाल भाती करी। मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई थी। ये लो 2 दिन में कर और दिया पिछले 5-6 महीने में मैंने 10 किलो वेट अपना कम कर लिया। 10 किलो वेट कम कर लिया। अभी ना कपाल भाती करने से क्या है, मेरा बीपी थोड़ा सा शूट अप हो जाता है। मैं दवाई कोई नहीं लेती। परसों मैंने चेक कराया था, मेरा बीपी 140 था। योगा करने के बाद मैं गई थी चेक कराने। चलो ऐसा कर लिया करो, कपाल भाती एक तो धीरे करो है ना, धीरे ही करती हूँ वैसे तो। और थोड़ा सा उसके बाद शीतकारी कर लिया करो। अच्छा, और एक मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, कितना? 9.8 और 4 ऐसे रहता है। तो गाजर, अनार, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, यही खाओ। अच्छा, और अनुलोम विलोम थोड़ा और बढ़ा देना। हाँ जी, वो बढ़ा दिया मैंने। मेरा हीमोग्लोबिन 25 सालों से 17.5 रहता है, 17.5। स्वामी जी पहले 14.5 रहता था, बच्चे हुए तब। अब 9 या 10 में कोई कोई नहीं। हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। हाँ कोई ना, अब इससे पूर्ति होती रहेगी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी योग नहीं करते थे, टचवुड आज ये 7 दिन से मेरे खड़े हो। साथ हैं। अब मेरी- कैसा लग रहा है इनका? मेरे बहू पूछती है कि मम्मी पापा ठीक है? पापा को कैसा लग रहा है? मैंने कहा इनसे। अब देखो ये 50 की होके एकदम सच्ची बात बताता हूँ, 40 से ज्यादा की नहीं लगती है ना? एक बार तालियां बजा दो सुमन के लिए भी। क्या नाम भाई? प्रमोद नागपाल जी। जी प्रमोद जी, अब करोगे ना? योग कर रहे हैं जी, बराबर कर रहे हैं, हाँ। हमसे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब आगे भी करोगे ना? प्रतिज्ञा हाँ जी, करो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनको मैंने जून जुलाई में शुरू करवा दिया था, कोरोना काल में ना, मई जून से कर रहे थे। सब ऐसे अपनी पत्नी की बात माना करो। ठीक है ओम प्रमोद जी, स्वामी- ओम स्वामी जी। चलो उस बहन को पूछते हैं। पहले मैं करती, इनको मैंने सिखाया। पहले ये करती थी, इन्होंने अपने पति को सिखाया। आपको भी देवी प्रणाम है। सब बहनें ना प्यार से आपको उभारना ही तो चाहती, ये तो खाली हंसी मजाक में हम थोड़ा बोल देते हो, अलग बात है। अभी आपके पास भी आएंगे, उधर जाना भाई। हाँ पहले बहन से पूछो। हाँ स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। अपना अपना अभ्यास करो। आज से 9-10 साल पहले मेरे को स्लिप डिस्क की बाकी परेशानी खड़े हो खड़े गई भी थी। अनुलोम विलोम कर लो बहनों। हाँ आज से 9-10 साल पहले मेरे को स्लिप डिस्क की परेशानी हो गई थी। मैंने आपका आस्था चैनल देख के तब से योगा शुरू किया था, तो मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी भी ठीक हो गई। उम्र कितनी है तुम्हारी? 43। 43। 10 साल पहले ही कमर का कबाड़ा हो गया था। हाँ, कैसे हुआ था? मैं गांव में रहती थी ना उन दिनों, तो सीढ़ियों में गाय का गोबर डलिया में ले जा रही थी तो पैर फिसल गया। ओ हाँ, जी, उससे मेरा एक पैर तो नीचे रह गया, एक ऊपर ही, वो डलिया सर में ही थी। तो ऐसे फंस गई। जी, क्या नाम बेटा? सीमा मनराल सीमा। जी। अब उसके बाद मैंने एम्स में भी दिखाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपका आस्था चैनल देखा, योगा किया तो उससे मेरा ठीक हो गया। ये लो, आस्था के माध्यम से उपचार हो रहा है। जी, हमारा तो सुबह घर में डिस्टेंस सुबह से ही लग जाता है। एजुकेशन, सबसे ज्यादा डिस्टेंस एजुकेशन देने वाला भी इस धरती पर कोई जिंदा प्राणी है तो स्वामी रामदेव है। योग के आस्था, संस्कार, फिर अब तो फेसबुक, ट्विटर और इंडिया टीवी, अब तो बहुत कुछ और जुड़ गए। इसके बाद मेरे को 1-2 साल पहले थोड़ा सा थायराइड की प्रॉब्लम होने लग गई थी। वो ठीक कर लिया? हाँ, वो भी ठीक। अब मैं- गोली तो मैंने नहीं खा रही? मैंने दवाई खाई नहीं, मैंने लो, योगा ही किया। शुरू ही नहीं की दवाई, बोले पहले योग करती हूँ। जी तो उसको पैदा होने से पहले ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी। जी। पीछे वाली माता को देना,
ये हाथ में डंडी पकड़ी हुई माता ने, किस किस की तो डंडी मार दी और अब क्या बची है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। मैं स्पाइन की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा इतनी तकलीफ में थी, 3 साल में बेड पे पड़ी रही। 3 साल? जी हाँ। और उम्र कितनी है अम्मा आपकी? 67 चल रहा है। 67 की उम्र, और पहले 3 साल बेड पर थी, बताओ। एकदम बेड पे थी, बिल्कुल टॉयलेट भी नहीं जा पाती फिर बेड थी। पे लेटी लेटी क्या की? और फिर ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ऐसे कुबड़ी? बिल्कुल कुबड़ी हो गई थी। पिछले साल से मैंने अप्रैल से आपका ये चैनल देखना शुरू करा, इंडिया टीवी। उसके बाद से मेरे को एकदम मैजिक सा हो गया, इतनी मेरे को एनर्जी आती है। अब मैं भाग भाग के काम भी कर लेती हूँ, किचन में भी चली जाती हूँ। अब तो मैं खाना बनाने का इतना शौक है मेरे को, मेरा मन करता है मैं सबको खाना बना के खिलाऊं। अच्छा। आपका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ है मेरे पे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नाम क्या है अम्मा? संतोष किरण तनेजा। संतोष किरण तनेजा को संतोष है आपकी, जो बेड पर पड़ी हुई थी 3 साल से, हाँ बताओ। जी। अब वो उठ के और यहाँ तक पहुँच गई यहाँ है। तक आ गई अब आपके ये डंडी पास। भी छूट जाएगी थोड़े हाँ दिन में जी, अम्मा, हाँ जी। लगी रहो। हाँ जी। वो पिछली मेरा- बड़ी जोर से बोल रही है, उससे और पूछना भाई क्या कह रही है, बड़ा भयंकर उसने शोर मचा रखा है। हाँ। स्वामी जी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम उर्मिला लाहौटी है, मैं नासिक से आई हूँ। मेरी उम्र है 69। मेरा यूरिक एसिड जो था 9 पर था, यहाँ पर आने के बाद में 3-4 दिन में ही 3.5 पर आ गया है। हाँ? हाँ। इतना जबरदस्त तरीके से? वैसे मैं योगा करती हूँ काफी सालों यहाँ से। क्या पर पी आप- लिया करके? हाँ, दवा जो दे रहे हैं, और वो पहले गोखरू तो का पानी पिलाते हैं। हाँ जी, और जो 9 कुछ भी- से 3 पर, हाँ। ये तो बड़ा मामला और होता है। दूसरी बेचैनी खूब थी, जरा कोरोना पीरियड में सब बंद हो चुका था, सारी बेचैनी चली गई, डिप्रेशन चला गया। मैं बहुत खुश हूँ। और एक उम्र कितनी है उर्मिला जी? मेरी 69 है स्वामी जी। अरे राम राम, और 69 की। हाँ, और 70 में तो लोग ऐसे ही ढह जाते हैं। मैं आपको हमेशा इंडिया टीवी पर देखती हूँ, बड़ी खुशी होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के आपके पास सानिध्य में मुझे रहना है। और एक कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड की भी मेरे पास में बैठे हैं, उनकी शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो गई है, बीपी भी नॉर्मल हो गया है। तो ऐसा लगता है कि 6 महीने से आपके पास के आपके सानिध्य में आके मुझे रहना ही चाहिए। और स्वामी जी एक विनती करती हूँ। इनके हस्बैंड भी खड़े हो जाओ भाई जी। क्या नाम है जी आपका? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम शरद लाहौटी है। शरद जी, हाँ जी। कितना हो गया अब शुगर? मेरा खाना खाने के बाद जो बीपी 165 शुगर से, शुगर हाँ शुगर 165 170 रहती थी शुगर, वो 107 हो गई, 107 पर आ हाँ गई। जी, हाँ जी। 107 खाने के बाद एकदम नॉर्मल। हाँ, और कितने दिन और- से दवा बंद है? दवा तो आपने अभी जो यहाँ दे रहे हैं वो ले रहा हूँ स्वामी जी। एलोपैथी की कब बंद की? एलोपैथी की बंद नहीं की है अभी। हाँ? आज डॉक्टर ने बुलाया। आज बंद कर रहे हैं, अब नॉर्मल आ गया। पहले हाँ। कितना रहता था? 170। 170। कितने दिन वे यहाँ आए? यहाँ 5वें दिन की टेस्ट। 5वें दिन टेस्ट किया। मैं पहले ही दिन से बंद करवाता हूँ। बीपी शुगर थायराइड की दवा बंद कर दो और यहाँ आयुर्वेद शुरू कर दो, योग पूरा शुरू कर दो। और बीपी का क्या हाल है? और बीपी एकदम नॉर्मल हो गया। बीपी नॉर्मल कितना था पहले? पहले अब तो हाँ, याद करना पड़ेगा। बीपी शुगर जो- थायराइड 7 और 120 हो गया अभी। 70 और 120 आ गया। चलो एक बहन से पूछना है, टोपे वाली से। स्वामी जी रुक जा अभी 1 मिनट। हाँ थोड़ा अभी 2-3 से बात करनी है ना। हाँ प्रणाम स्वामी जी। मैं अपना अपना अभ्यास करो, कुछ तो बैठे बैठे ऐसे देखने लग जाते हैं। बोलो बाबा जी कितना करवाओगे? जब तक सांस चलेंगे तब तक करवाऊंगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अमिता श्रीवास्तव भोपाल से। और मैंने आपको बताया था उस दिन की इंडिया टीवी देख के मैंने 10 महीने में 32 किलो कम किया, और यहाँ 1 तारीख को आई हूँ 10 किलो और कम हो गया है मेरा। अब टोटल कितना कम हो गया? अभी 42 हो गया, मतलब करीब करीब 1 साल में 42 kg कम हो गया ये मेरा। पहले घर पे की 32 किलो घर पे किया था। 32 किलो अमिता ने घर पे कम किया था। ये रेस्टोरेंट चलाती थी, इसने बताया मेरे को। जी जी। और उसमें थोड़ा थोड़ा खा खा करके टेस्ट में ही 5-5 10-10 ग्राम 10-10 ग्राम जोड़ती गई। और जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। इसने इतना कुंबा जोड़ लिया कि 100 कितना हो गया था अमिता? 143.3 हो गया था। 143.3 हो गया था। अभी 106 हो गया है मेरा वेट। 106 जी लगता है 100 से नीचे होके जाएगी। नहीं, बिल्कुल 1 महीने के लिए आई हूँ, 31 मार्च तक यही हूँ।
और विशेष लाभ ये हुआ है कि स्लीप एपनिया था, बिना मशीन लगाए नहीं सोती थी, मेरा ऑक्सीजन 88 89 चला जाया था। अभी मैं यहाँ वॉच में चेक किया, अभी भैया को भी चेक कराया, 100% ऑक्सीजन आ रहा है। मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से मशीन नहीं लगाया है स्लीप जिस एपनिया दिन से ये हम मशीन नहीं लगाई, मशीन इसके नहीं लिए लगाई। जोरदार ताली ठोको भाई। ये लोग मशीन लगा के सोते हैं, उसमें नींद भी कैसे आती है, हैं? सोते समय तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, नहीं तो मशीन लगा के बहुत दिन तो नींद नहीं आती, और उसके बिना सोए तो बोले मर सकते हैं। स्लीप एपनिया ऐसा खतरनाक रोग होता है। अब उसको भी मिटा लिया, मिता ने तो जोरदार काम कर दिया। है मैं चल भी नहीं पा रही थी फरवरी में, भोपाल में डॉक्टरों ने कहा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। मैंने बैंगलोर में दिखाया, उनने एडमिट भी नहीं किया, बोला ऑक्सीजन डिफिशिएंसी से हुआ है सारा कुछ, आपको मेरी सांस भरती थी। और 1 साल से मैं मशीन लगा रही थी, यहाँ आके मेरी मशीन अलग हो गई। वो मशीन कहाँ है? मशीन लेके आई हूँ मैं, वो छोड़ जाना यहीं पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, नमस्कार हम स्वामी यहाँ जी। मशीन भी दान लेते हैं, बहुतों की मैंने ऑक्सीजन मशीन दान में ले रखी है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती किसी को। फिर करोगे क्या तुम इसका? हाँ बोलेंगे तुम्हें, पीछे बहन को देना भाई, हाँ इस भाई को भी दे दो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ मेरा नाम अनमोल है, मेरा एज 27 है, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। ये भी जो कल मेरे को एक वहाँ क्या 13 साल पहले एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बड़ा खतरनाक, इसको इनको तो मैं स्पेशली बुला रहा हूँ, मैंने 50 ऐसे असाध्य रोगी बुला रखे हैं जी। अभी 2-3 डेज से मेरा नेक का पेन जो है वो चला गया है, अभी स्टिफनेस है। 13 साल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रहते हुए भी मैंने प्राणायाम से कभी एलोपैथी का मेडिसिन नहीं लिया है। कभी भी नहीं लिया? कभी भी नहीं लिया है। ये लो, नहीं जो तो स्टार्टिंग में लिया इतनी है खतरनाक दवाइयां देते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, आदमी को भीतर तक खोखला कर देते हैं। है बेटा? इसके बावजूद भी मैंने IIT किया है प्राणायाम के। IIT खड़गपुर से कल पूछ रहा था ना, यही लड़का था अनमोल। और आपके ही इंस्पिरेशन से हुआ है स्वामी जी। आप आज अगर मैं जिंदा हूँ आपके ही कारण हूँ। बहुत आशीर्वाद बेटा, ये IIT कर लिया इस बेटे ने, नहीं तो 13 साल में तो यह अभी कब्रिस्तान में पहुंच जाता। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टेढ़ा कर देता है, ये सीधा खड़ा है, और स्टिफनेस थी वो दूर कर लिए। अभी वो पेडानिल स्प्रे भी लगा रहे हो ना? हाँ हाँ स्वामी जी। पेडानिल स्प्रे, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, हाँ लगा रहे। स्प्रिलिना, इम्यूनोग्रीट भी लेना बेटा ना। हाँ हाँ न्यूरोग्रीट भी लेना, अंदर से नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है इसमें। पूरा हमने इसको चारों तरफ से घेर घोट रखा है। इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, पीडानिल, ऑर्थोग्रीट, स्प्रिलिना दे करके पूरा उसको एक तरफ से आयुर्वेद, दूसरी तरफ से अलग अलग प्रकार की थेरापीज, फिर पूरा उपवास, खाने पीने की सावधानियां, वो सब करके। अनमोल, और तुम्हारी मम्मी है के साथ में? हाँ जी। कहाँ है? ओम प्रणाम स्वामी जी। कहाँ से हो? हम लोग तेलंगाना खम्मम से है। खम्मम से, तेलंगाना से आए हैं, जोरदार तालियां बजाओ भाई। हाँ मैंने आपसे 2011 में मार्च 13 को खम्मम से बात हुई थी आपसे। मैं खम्मम गया हुआ, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, तो वहाँ भी गया था। मुझे भी सीवियर अर्टिकेरिया हुआ था। हाँ तो फिर आपके प्राणायाम वगैरह किया था, एलोवेरा आंवला जूस गिलोय वगैरह लिया, बिल्कुल क्योर हो गया था। आर्टिकेरिया भी बड़ा खतरनाक होता है, छपाकी बोलते हैं, शीत पित्ता, वो ऐसे आधा 1-1 इंच फूल जाता है शरीर ऐसे, और खुजली चलती है भयंकर। वो ठीक कर लिया इसने, अम्मा भी ठीक, अनमोल बेटा भी और ठीक। अभी मुझे फैटी लीवर है ग्रेड 1, तो 15 mm की गॉल ब्लैडर स्टोन थी 3 साल पहले। हाँ। फिर मैंने एलोवेरा जूस गिलोय गोधन वगैरह जैसा आप बोलते हैं, हम तो 10 साल से लेते हैं, तो इसमें मुझे 15 से 14, 14 से 13, फिर 12, अभी परसों 10 दिन पहले खम्मम से मैंने टेस्ट करवा के आया था, तो अभी 11 है। तो अभी मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। वो स्टोन भी कम कर दिया इसने। हाँ। गॉल स्टोन, तो अभी ये लीवर फ्लैश कर देंगे बोले। आज मेरा शुगर टेस्ट भी है, वो बॉर्डर पे था, तो आज शुगर टेस्ट करवाने के लिए वो भी ठीक हो जाएगा। फैटी लीवर, शुगर, ये तो लिवोग्रेट, लिवामृत अद्भुत दवाइयाँ हैं इसकी। फैटी लीवर से बहुत लोग परेशान हैं। ये तो मैंने यहाँ योगाग्राम में 6 महीने पहले से लोगों को से पूछना शुरू किया, तो अलग अलग जगह 20-25% लोगों को फैटी लीवर हो रखा है। ये सब उल्टा पुल्टा मुझे जब चला स्वामी जी, मैं तो नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, तब मुझे पता चला कि ये तो फैटी लीवर है और 15 mm की
गॉल ब्लैडर स्टोन है। स्टोन साथ में। और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी। कोई ना कोई तकलीफ नहीं होगी तेरे जब को। से मैं बिल्कुल केयरफुल हो गई थी, जब से बिल्कुल तुम हिंदी इतनी अच्छी कैसे जानती हो? मैं दरक हूँ, मारवाड़ी। हाँ, तो वहीं जाके बस गए हो? और मेरा लड़का इसको 14 इयर्स में हुआ था, बाद में इसने 6 मंथ्स का आपके पतंजलि की ये दवाएं ली थी, बाद में इसने छोड़ दिया था। बाद में प्राणायाम वगैरह लगातार करा, फिर इंटरमीडिएट में इसमें 8th प्लेस आया, स्टेट 8th प्लेस एनसेट में, एनडीए में लाया था, ये ट्रिपल ई में किया, फिर आईआईटी खड़गपुर से इसने फर्स्ट प्लेसमेंट बैंगलोर से हुआ था। अभी 5 इयर्स बैंगलोर में था, अब हैदराबाद अमेज़न कंपनी में अभी ये कर रहा है। अब आशीर्वाद है बेटा, अब मत छोड़ना। ये बच्चे क्या करते, बीच बीच में छोड़ देते हैं। हाँ? तो अखंड साधना करना। इसको आकू प्रेशर अभी करवाना है, वो ये नहीं हो पा रहा है। वो कर देंगे, है ना? बस हम आपकी वजह से हैं आज तक। बस चलो सुख में सभी साथी, दुख में कोई नहीं है स्वामी जी, बस हम हैं तो आपकी वजह से हैं। हम एलोपैथी में इसका मेडिसिन तो 10 साल से लिया ही नहीं है, इसने त्याग दिया। बहुत अच्छी बात वजह है। से। चलो पीछे वाली बहन जी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पता नहीं मैं कितनों का साथी हूँ, लाखों करोड़ों ने मुझे अपना मित्र माना हुआ है। हाँ? स्वामी जी प्रणाम। मैं बिलासपुर से माया लकड़े। मुझे 2015 से आर्थराइटिस था, ज़्यादा था 10.9, और अभी लॉकडाउन से आस्था चैनल में आपका प्रोग्राम देख के मैं आपके साथ योगा करने लगी और आप जो दवाई बताए वैसे लेने लगी। मेरी उंगलियां पूरी टेढ़ी हो गई थी, बीच की ये जो बीच में रहता है वो पूरा मोटा मोटा फूल गया था। इसने मेरे को अंगुलियां दिखाई अपनी। अभी पूरी प्लेन हो गई है, अच्छी मतलब नॉर्मल हो गया है। टेढ़ी मेढ़ी और ऐसे मोटी मोटी हो गई थी। अब ये लोग कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं होता, देखो ये खड़ी हुई है यहाँ। बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ थी, चलने में भी दिक्कत था, लेकिन योगा करके आर्थोग्रिड और पीड़ानील लेके मुझे पूरा आराम है। ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस तो बहुत बड़ी बुरी तरह से आदमी को जकड़ लेता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका शुगर भी बहुत ज्यादा रहता था, यहाँ आने के बाद उनका शुगर भी नॉर्मल है। चलो हस्बैंड भी ठीक, वाइफ भी ठीक, चलो खुश रहो। चलो अब त्राटक कर लो, देखो उधर सूरज की तरफ। ठीक है वीरेंद्र जी, आशीर्वाद जाओ। करेंगे अभी। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा पूछता हूँ। वो एक बहन जी खड़ी हुई है, बैठी नहीं, उसको दे दो और त्राटक करो आप लोग। करेंगे बात करेंगे। हाँ, आंखें खोल के टकटकी लगा करके, और मौसम भी थोड़ा थोड़ा रंग दिखा रहा है, अच्छी ठंड। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह कपड़े ओढ़ के आया करो, तो जाता हुआ मौसम कहीं थपेड़ा ना मार दे। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा ही है कि आप प्रकृति के साथ एकात्म हो कीजिए। क्या लाभ हुआ बेटा आपको? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं प्रीति चौधरी पुणे से आई हूँ। हाँ। मेरे घुटनों में दर्द था, घुटने मेरे सूजे हुए थे, चल नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ तो चढ़ ही नहीं पाती थी, बहुत दिक्कत थी। और मेरा वजन भी 80 किलो था। अब कितना कर लिया? अभी 62। 80 से 62 तो वजन कर लिया भाई। और अब घुटना ठीक कर लिया? हाँ, घुटना ठीक है, अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दिक्कत मतलब चलने फिरने में नहीं, मैं 10 किलोमीटर चल लेती हूँ। जब मैं डांस करती हूँ या भागती हूँ ना, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इसको डांस करना है, तो डांस भी करा देंगे बेटा। अर्थराइटिस भी ठीक हो रहा है। सूर्य की तरफ टकटकी लगा के देखना, बिना पलक झपके। तो जब आप ऐसे टकटकी लगा के देखते हो, तो पूरी एकाग्रता से तो ध्यान भी हो जाता है। आज प्रकाश थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि सूरज को भी संघर्ष करना पड़ रहा है बादलों के बीच, लेकिन अंततः विजय सूर्य की होगी। बादल छटेंगे
और सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ उदय होगा। कोहरा कितना ही आ जाए, एक शब्द वाक्य आप बार बार सुनते रहते हो, सत्य को सताया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही की विजय होगी। तुम्हारे जीवन के भी सारे रोग रूपी अंधेरे, दुख दर्द कष्ट तकलीफें सब छटने वाले हैं, सब मिटने वाले हैं। कुछ मिट गए, कुछ मिट जाएंगे, बहुत आगे निकल चुके हैं आप। जिनकी आंखें थक जाती हैं तो बीच में 10-20 सेकंड थोड़ा विश्राम किया करो और आभ्यंतर त्राटक किया करो, आंतरिक त्राटक। फिर देखो ऐसे 3 से 5 मिनट त्राटक करना और सूर्य की तरह तुम्हें तेजस्वी होकर के जीना है। एक क्षण भी अंधेरों का स्वागत नहीं करना। अज्ञान को, अंधेरे को, अंधकार को, अश्रद्धा को, अकर्मण्यता को, रोग को, दुख को, दर्द को, कष्टों को अपना स्वभाव मत मानना। ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, ज्योति प्रकाश तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम करुणा श्रद्धा भक्ति समर्पण तुम्हारा स्वभाव है, कर्म पुरुषार्थ परमार्थ तुम्हारा स्वभाव है। ज्योति पुंज हो। देश बंध चित्तस्य धारणा तत् प्रत्येकता नता ध्यानम तदेव अर्थमात् निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक। इस बाहर के आलोक से तुम्हारा प्रज्ञालोक, आत्मालोक, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। और बाहर ऐसा त्राटक करके फिर आंखें बंद करके इस बाहर के सूरज को अंदर देखना। बाहर सूरज है तो भीतर भी सूरज है, चांद है, सारा ब्रह्मांड है, स्वयं भगवान है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता पिता परमेश्वर ने सबको समान रूप से बराबर दी हैं। अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से, अनंत सुख शांति से, असीमता से, पूर्णता से परिपूर्ण किया है प्रभु ने हमें। ऐसे ये बाहर त्राटक किया खुली आंखों से, बंद आंखों से, और भ्रामरी करो। अनुलोम विलोम काफी हो गया था, अब तुम्हारा भ्रामरी उद्गीत करा देते हैं। तो अंदर का सूर्य और ज्यादा तेजस्वीता के साथ उदीयमान हो गए।
उद्गीत। मौन हो जाते हैं ऐसे। नाद योग, ओंकार ध्यान। किसी को मंत्र साधना करनी हो तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों के साथ प्रणव का ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय से ध्यान जप। तो गायत्री ध्यान, ओंकार ध्यान, महामृत्युंजय ध्यान। और श्वासों के साथ अपने स्वरूप में अपनी निजता में, अपने भीतर की पूर्णता में प्रतिष्ठित हो। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा